यूनिवर्सिटी में मेरा पहला दिन था और वो मुझे शिद्दत भरी नज़रों से देख रहा था। उसने मुझसे बात करने की कोशिश की मगर मैंने इग्नोर कर दिया। फिर यूनिवर्सिटी में वो हर वक्त मेरा पीछा करने लगा। ऐसे ही 1 साल गुजर गया और सबको लगने लगा कि हम दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है। मैं लोगों की तरह तरह की बातों से तंग आ चुकी थी। इसीलिए एक दिन मैंने उसकी सबके सामने इंसल्ट कर दी। उसी दिन के बाद उसने कभी दोबारा मेरा पीछा नहीं किया, बल्कि जब वो मुझे देखता तो अपनी नज़रें नीची कर लेता। फिर मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि मुझे उसकी ऐसे इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। तभी मैं उससे मिली और अपनी गलती की माफ़ी मांगी और फिर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे बहुत इज़्ज़त दी। वो वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरा और मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई। फिर यूनिवर्सिटी के आखिरी दिन वो मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। रोते हुए कहने लगा कि अगर तुम ना मिली तो मैं अपनी जान दे दूँगा। तब मैंने उसे बताया कि मेरा कॉलेज ख़त्म होने के बाद मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि मेरे अब्बू को लगता था कि यूनिवर्सिटियों का माहौल अच्छा नहीं होता। लेकिन मैंने अब्बू से वादा किया कि मैं उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। मैं यूनिवर्सिटी में अपनी और उनकी इज्जत का ख्याल रखूंगी। फिर यूनिवर्सिटी में आने से पहले अब्बू ने मेरी मंगनी मेरे कज़न से कर दी। अब यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई है तो अगले हफ्ते मेरी शादी है। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि कोई बात नहीं। फिर वो वहाँ से चला गया और वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। मैं यूनिवर्सिटी से अपने घर तक रोती रही, क्योंकि मैं भी उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी मगर कह नहीं पाई। और फिर मेरी शादी वाले दिन मुझे खबर मिली कि उसने अपनी जान दे दी है। उसकी मौत की खबर सुनकर भी मैं पत्थर दिल लड़की खामोश रही और शादी होने के बाद अपने ससुराल आ गई। मुझे सब बेवफा और पत्थर दिल कहते हैं, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है वो कोई नहीं समझ पाया और ना ही कोई समझ पाएगा।